शुक्ला रोड में अवैध मांस की दुकान है, कवड़िया लोग आते जाते हैं, उसको हम लोग चेक करवा लेंगे। हाँ। अनावश्यक चीजें नहीं बोलनी है, वैध अवैध आप नहीं डिसाइड करेंगे, वैध अवैध प्रशासन डिसाइड करेगा। और प्रशासन का काम अगर कोई अनावश्यक रूप से डिस्टर्ब करेगा या उसको दूसरे रूप में रंग देने का कोशिश करेगा, उस पर भी कठोर कार्रवाई करेंगे। तो कोई नमस्कार साथियों, बिहार से एक ऐसी तस्वीर सामने निकल करके आई है जिसे देखने के बाद आप ये कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि इस देश में अगर डीएम हो, आईएएस ऑफिसर हो तो बिहार के मुजफ्फरपुर में तैनात सुब्रत कुमार सेन की तरह हो। दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई है जो कि बिहार के डीएम सुब्रत कुमार की बताई जा रही है, जिसके पास एक नफरतबाज अंधभक्त आता है और वो मुसलमानों को टारगेट करते हुए कहता है कि कांवड़ यात्रा निकल रही है और रास्ते में अवैध मीट का दुकान खुला हुआ है, अवैध मांस का दुकान खुला हुआ है, जिस पर तुरंत उस आईएएस ऑफिसर कहता है कि तुम्हें किसने अधिकार दे दिया कि तुम तय करने लगे वैध और अवैध, और साफ साफ कहा कि अगर तुम माहौल खराब करने की कोशिश करोगे तो तुम पर कानूनी कार्रवाई होगी। ये बात कहते ही उस नफरतबाज अंधभक्त का चेहरा उतर गया और लोग कहने पर मजबूर हो गए, इस देश में अगर आईएएस ऑफिसर हो, डीएम हो तो सुब्रत कुमार सेन की तरह हो। अगर ऐसे आईएएस ऑफिसर इस देश में 100-200 हो जाएं तो इस देश में जो नफरतबाज सड़कों पर, रोडों पर बदमाशियां करते हैं आम जनता के साथ, वो पूरी तरीके से बंद हो जाएगा। वही बात चल पड़ी है कांवड़ियों की, तो हम आपको एक और वीडियो दिखाएंगे जिसमें आप देखिएगा कि कांवड़िये किस तरीके से गुंडागर्दी कर रहे हैं और एक गरीब व्यक्ति के पूरे होटल को तबाह कर दिए हैं और वो गरीब परिवार काफी ज्यादा परेशान है। इन दो मुद्दों पर आज हम अपने इस वीडियो में बात करेंगे, तो आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। साथियों, इन दिनों आप लगातार टेलीविजन मीडिया चैनल्स पे, सोशल मीडिया पे वायरल होते वीडियो में और अखबारों में एक शब्द जरूर सुनते होंगे, अवैध। अवैध बता करके कि किसी भी व्यक्ति के साथ मारपीट किया जाता है, किसी के घर को अवैध बता करके उस पर बुलडोजर चला दिया जाता है और ज्यादातर ये अवैध शब्दों का इस्तेमाल जो है वो अल्पसंख्यक समुदाय के लिए किया जाता है और गरीब समुदाय के लिए किया जाता है। वैसा ही कुछ इन दिनों लगातार देखने को मिलता है कि किसी भी व्यक्ति के ऊपर आरोप लगा दो कि ये अवैध बांग्लादेशी है, और जो आरोप लगाता है वो खुद को सुप्रीम कोर्ट का जज समझता है कि उसने कह दिया अगला अवैध है तो अवैध है। ये लगातार इस देश में हो रहा है। अवैध शब्द का इस्तेमाल गलत तरीके से किया जाता है, लेकिन इस बार एक नफरतबाज जब अवैध शब्द का इस्तेमाल करता है तो वो भूल जाता है कि ये बिहार की धरती है और बिहार की धरती में तुम फैसला लेने वाले नहीं हो क्या अवैध है और क्या अवैध नहीं है। दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई है मुजफ्फरपुर से, जहां पर एक नफरतबाज अंधभक्त मुसलमानों से चिढ़ में आकर के, मुसलमानों के व्यवसाय से चिढ़ में आकर के डीएम के पास पहुंचता है और कहता है कि रास्ते में कांवड़िया जाने वाले हैं, वहां पर रास्ते में अवैध मांस की दुकान है। यानी कि उस नफरतबाज को किसने अधिकार दे दिया था कि वो किसी दुकान को अवैध और वैध बताएगा, लेकिन उसका सामना हो गया था बिहार के युवा और जोशीले और निष्पक्ष डीएम सुब्रत कुमार सेन से। सुब्रत कुमार ने तुरंत फटकार लगाई और कहा कि तुम कौन होते हो वैध और अवैध चेक करने वाले। वैध और अवैध का सर्टिफिकेट देने का अधिकार प्रशासन को है, इस देश के कोर्ट को है और सुप्रीम कोर्ट को है। तुम कौन होते हो किसी भी व्यक्ति के व्यवसाय को वैध और अवैध बताने वालों। ये बात जैसे ही सुब्रत कुमार सेन ने उस नफरतबाज अंधभक्त को कहते हैं, उसके बाद उस नफरतबाज अंधभक्त का चेहरा उतर जाता है और उसका चेहरा देखने लायक रहता है। उसने अपने मन में ये ख्वाब सजा के लाया था कि मैं कह दूंगा कि फला का दुकान अवैध है तो डीएम साहब भी मान जाएंगे, लेकिन यहाँ पर एक निष्पक्ष युवा सुब्रत कुमार सेन थे जिन्होंने साफ साफ कह दिया कि तुम्हें किसी ने अधिकार नहीं दिया है कि तुम किसी के व्यवसाय को वैध और अवैध घोषित करोगे। उसके बाद उसी युवा डीएम ने पुलिस को बुलाया और आदेश दिया कि आप जांच करिए ऐसे लोगों की जो इस देश का माहौल खराब करना चाहते हैं और खुद को सुप्रीम कोर्ट के जज से भी ऊपर समझते हैं। जिसके बाद वो नफरतबाज अपना चेहरा मुंह झुका करके रह गया और डीएम वहां से निकल गई। ये वीडियो सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा वायरल हो रहा है और लोग खूब तारीफ कर रहे हैं मुजफ्फरपुर में तैनात डीएम सुब्रत कुमार सेन का। ये वीडियो आप यहां से देखिए। वहाँ शुक्ला रोड में अवैध मांस की दुकान है, कवड़िया लोग आते जाते हैं, उसको हम लोग चेक करवा लेंगे। हाँ। अनावश्यक चीजें नहीं बोलनी है, वैध अवैध आप नहीं डिसाइड करेंगे, वैध अवैध प्रशासन डिसाइड करेगा। और प्रशासन का काम अगर कोई अनावश्यक रूप से डिस्टर्ब करेगा या उसको दूसरे रूप में रंग देने का कोशिश करेगा, उस पर भी कठोर कार्रवाई करेंगे। तो कोई भी हो। एसडीओ साहब जरा इनका भी चेक करवाइए। और जो वो बोल रहे हैं वो क्या कह रहे हैं, व्यवसाय करने का सबको अधिकार है, ठीक है ना। जिस तरह से यहाँ पूजा फूल और चीज़ें बिक रही हैं, उस तरह से जो है व्यवसाय, किसी भी तरह का व्यवसाय कोई भी कर सकता है। और अनावश्यक कोई अगर माहौल बिगाड़ने का प्रयास करेगा उस पर चिन्हित करिए और कार्रवाई करिए। थाना प्रभारी कहाँ है? इंस्पेक्टर साहब, ये सब अनावश्यक चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अफवाह वाला माहौल, वैध अवैध आप मतलब पुलिस और प्रशासन डिसाइड करेगा, ठीक है। क्या वैध है, कौन सी चीज़ अलाउड है, कौन सी चीज़ अलाउड नहीं है।
और अनावश्यक उसको दूसरा करेगा, कोई रंग देने का कोशिश करे तो कार्रवाई सुनिश्चित करेगा। तो आपने वीडियो देखा कि डीएम ने किस तरीके से लताड़ लगाई है उस नफरतबाज को और उसकी मंशा को समझ लिया कि ये नफरतबाज जो है वो सीधा सीधा मुसलमानों पे टारगेट कर रहे हैं और उनके व्यवसाय को सिर्फ इस वजह से बंद करना चाह रहे हैं कि इसके मन में, इस नफरतबाज के मन में घृणा भरी हुई है एक समुदाय के खिलाफ और मुसलमानों के खिलाफ। और उस बात को समझ करके डीएम सुब्रत कुमार सेन ने साफ साफ आदेश दिया कि अगर तुम बिहार में माहौल खराब करने की कोशिश करोगे, कुछ और सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश करोगे तो तुम्हारे ऊपर यकीनन कार्रवाई होगी। और जैसे ही कार्रवाई की बात सुना नफरतबाज, वो अपना चेहरा झुका लिया। और जैसे ही ये वीडियो वायरल हुई, अंधभक्त जो है बिलबिला गए और बिलबिला करके मुजफ्फरपुर के डीएम को कोसने लगे सोशल मीडिया पर। आप अपनी स्क्रीन पे ये स्क्रीनशॉट देखिए। आलोक पांडे नाम का एक सोशल मीडिया यूजर लिखता है, मांस की दुकान वैध है या अवैध है, यही तो शिकायत की थी, सिंपली उसको चेक करवा लेते, अपनी धाक जमाने की क्या आवश्यकता थी। जिला अधिकारी महोदय, खतरा पहले से बताने पर भी समझ नहीं आ रहा है, यही है देश का आईएएस, जब दुर्घटना घट जाएगी तब पकड़ेंगे। बिहार में भी योगी जैसा नेता चाहिए। तो देखा आपने, हमारे देश के नफरतबाजों के दिमाग में जो नफरत था वो यही नहीं रुका, वो अब डीएम को उल्टी सीधी बातें बोलना शुरू कर दिए हैं सोशल मीडिया पर। लेकिन सोशल मीडिया पे लोगों ने करारा जवाब भी देना शुरू किया। इसी अंधभक्त आलोक पांडे को सोशल मीडिया पे जवाब दिया गया है। विनायक नाम के यूजर कहते हैं, संघी मानसिकता हर जगह उजागर हो जाती है, वो तो अच्छा है कि ये डीएम साहब थे इसलिए वहां रुका रहा, यदि एसपी साहब होते तो ये वर्दी देखकर वहां से चंपत हो जाता। यानी कि विनय नाम के यूजर ये कहना चाह रहे हैं कि डीएम ने तरस खा लिया उस नफरतबाज के ऊपर, वरना कोई अगर आईपीएस ऑफिसर इस मिजाज का होता तो अब तक सलाखों के पीछे होता ये नफरतबाज। हालांकि डीएम सुब्रत कुमार सेन ने जो कार्य किया है उसके लिए देश उनको सलाम कर रहा है और पूरी भारत में उनकी चर्चा हो रही है। इस देश में आईएएस और आईपीएस ऑफिसर इस तरह के 100-200 हो जाए तो इस देश में तमाम नफरतबाज अपना नफरत नहीं फैला पाएंगे। वहीं अब हम बात करेंगे कि कुछ कांवड़िए धार्मिक यात्रा पे नहीं निकले हैं बल्कि देश में गुंडागर्दी करने निकले हैं। दरअसल सोशल मीडिया पर एक और वीडियो वायरल हुई है जिसमें आपको खुलेआम कांवड़ियों की गुंडागर्दी साफ साफ दिखेगी। और गुंडागर्दी किस आधार पर कर रहे हैं कि वो एक ढाबे में जाते हैं खाना खाने और खाते वक्त गलती से प्याज निकल जाता है उनके खाने में, जिसके बाद वो इतना ज़्यादा भड़क जाते हैं कि पूरे के पूरे उस ढाबे को, उस छोटे से गरीब के होटल को तोड़ फोड़ मचा देते हैं। ये भी ख्याल नहीं रखते हैं कि उस गरीब की आजीविका उसी से चल रही थी, उस गरीब का घर परिवार उसी से पल रहा था और उस गरीब के पूरे ढाबे को तहस नहस कर देते हैं और वहां से निकल जाते हैं। इन कांवड़ियों के ऊपर कोई कार्रवाई होगी मुझे तो यकीन नहीं है, छोटा मोटा एफआईआर करके उन्हें माफ कर दिया जाएगा। जरा उनकी गुंडागर्दी देखिए। आँख खुली 11:30 बजे का समय था। मैंने देखा बाहर बड़ा हल्ला हो रखा है। मेरी ये नहीं समझ में आया कि हो क्या गया। पूछा लड़के से पकड़ के, मैंने क्या हुआ कि जी कावड़ियों के खाने में प्याज आ गए और उन्होंने तोड़ फोड़ कर दी। तो से 150 लोग घुसे और पूरा तहस नहस कर दिया। गल्ला वल्ला मंदिर सब तोड़ दिया। मंदिर पे तोड़ दिया जी, एक भी मतलब गेट शीशा पूरा किचन का कुछ भी नहीं छोड़ा। मैं दिन रात जागती हूँ जी, दिन रात जागती हूँ। मैं 24 घंटे में मात्र 2 घंटे सोती हूँ। मैंने सब कुछ अपने हाथों से खड़ा किया हुआ है, सब बर्बाद कर दिया। अब मुझे जीरो से शुरुआत करनी पड़ी। 3 साल से मेरा काम टूटा हुआ है, मैं फिर भी दिन रात मेहनत कर रही हूँ। पता नहीं कौन सी करने का फन मेरे सामने आ रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। जिसने तोड़फोड़ करने से रोका वो देखिए खट्टी पे पड़ा हुआ है, उसको इतना पीटा है कि उसका पैर तोड़ दिया। यहाँ तक याद था जी साइड में वो, मैं धड़ दे से एक धड़ दे दिया, मैंने खींच के लाठी मार दिया आपके। बैठ सी रहती नहीं क्या, वो मार दे। ने ये वीडियो में कावड़ियों का गुंडागर्दी साफ साफ देखा, लेकिन गुंडागर्दी करके कावड़िए चले गए। जिसका दुकान था वो तो तबाह हो गया, जिसका ढाबा था वो तो बर्बाद हो गया, लेकिन कावड़ियों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा है। और कितनी कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी उन कावड़ियों के ऊपर वो आप सब जानते हैं। उनको छोड़ दिया जाएगा ये कह करके कि वो नासमझ थे और उनके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं है। अगर आपको लगता है उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा।